वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे आज़रबैजान बाकू में मौजूदा सूरत हाल में प्रॉपर्टी खरीदने का फ़ायदा क्या है और असल कीमत से कम कीमत पर प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जा सकती है, इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम करीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि आज़रबैजान बाकू में मौजूदा सूरत हाल में प्रॉपर्टी खरीदने का क्या फ़ायदा है। जी कलीमुल्लाह, पहले सबसे तो ये है कि गले का थोड़ा सा इशू है मेरा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दरगुजर कीजिएगा। सूरत हाल ये है कि बाकू आज़रबैजान में प्रॉपर्टी के हवाले से रिसेंटली बहुत अच्छी ऑप्शंस आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से जी सर, बिल्कुल। पूरे जितने भी बिजनेसेस हैं वो बंद पड़े हुए हैं जी सर, ऑलमोस्ट। ऐसा ही। 90% कह लें, या 99% या 95% बिजनेसेस जो ऑनलाइन बिजनेस है या ई कॉमर्स है वही चल रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज हैं। तो इस वजह से ये हुआ कि बहुत से लोग जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, या ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने गाड़ियाँ किस्तों पे ली हुई हैं, इंस्टॉलमेंट पे ली हुई हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने घर जो है या अपार्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे लिए हुए हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट तो मंथली बेसिस पे देना है, वो बैंक की हो या आपके घर की हो इंस्टॉलमेंट, या गाड़ी की इंस्टॉलमेंट हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि उनके पास जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे किसी के पास प्लॉट है तो वो प्लॉट सेल कर रहा है, किसी के पास घर है तो वो घर सेल कर रहा है, तो वो असल कीमत से कम कीमत पर इस तरह की डील्स जो है आजकल बाकू में, आज़रबैजान बाकू में अवेलेबल है। तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेटअप है, हमारे पास बहुत से लॉयर्स हैं जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस सेटअप के हवाले से, और उसके अलावा तकरीबन 80 के करीब प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ काम करते हैं। एक पूरी टीम है जो बाकू के मुख्तलिफ एरियाज़ से हमें रनिंग बिजनेस से जो होता है वो लेके देते हैं। उसके अलावा किसी ने कोई घर लेना हो, अपार्टमेंट लेना हो, किराए पे लेना हो, या बिज़नेस के हवाले से कोई बिज़नेस सेटअप सेल कर रहा है तो उसने परचेज़ करना हो, तो इस हवाले से बाकू के मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे पास नियरली 80 के अराउंड है प्रॉपर्टी डीलर हैं। उसके अलावा तकरीबन 8-10 लॉयर्स हैं। तो ये एक बड़ी टीम है। तो इन पिछले दिनों में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आई कि बहुत से लोगों ने हमें डील्स दी कि हमें पता है, जैसे आप सपोज़ करें, अगर आप लाहौर की मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, कि एक होता है सेंटर सिटी, जैसे सदर है, कैंट है, डिफेंस है, गुलबर्ग है, उसके अलावा शालमी आ जाता है, या कमर्शियल एरिया आ जाता है, या रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है, या ऐसा एरिया जो मेट्रो के पास है, या ऐसा एरिया जहाँ पर यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल करीब है। तो हर एरिया की जो अपनी एक वैल्यू होती है ज़मीन की। तो सपोज़ करें, घर जो है या ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी की हर एरिया में डिफरेंट वैल्यू है। कहीं पर वो सपोज़ कर ले $10,000 की है, तो कहीं पर वो $5,000 की है, कहीं पर वो 20 की है, कहीं पर वो $30,000 की एक मरला सपोज़ कर लें, जस्ट एज ए रेफरेंस। तो शहर में, सिटी सेंटर में कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और फैसिलिटीज़ के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है प्रॉपर्टी की। तो इस तरह हम बाकू में बैठे हैं पिछले 12 साल से, तो हमें पता है कि बाकू के किस एरिया में इस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सपोज़ एक जगह पे प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है $10,000, और वहाँ पर हमें डील मिल जाती है $6,000 या $7,000 की, यानी 30 to 40% जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है उससे कम। ये नहीं है कि बाकू में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है या यहाँ पर कीमतें गिरी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाकू भी बहुत बड़ा, या आज़रबाईजान बहुत बड़ा मुल्क तो है नहीं, और वैसे भी जो है कमर्शियली इसकी जो वैल्यू है, जैसे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। बिज़नेस के हवाले से ट्रांजिट ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू है। उसके अलावा टूरिस्ट जो है कंट्री के लिहाज से भी तकरीबन 40 लाख टूरिस्ट सालाना आ रहा है। एक इंटरमीडिएट लेवल का कंट्री है।
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की उस तरह से वैल्यू नहीं गिरी, लेकिन ये है कि डील्स जिसे हम कहते हैं कि अच्छी डील्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर 10,000 की वैल्यू है वो अगर आपको 7,000 में मिल जाती है तो ये एक अच्छी डील है। इसी तरह से जो 5,000 वैल्यू का प्लॉट है, सपोज करें आपको वो 3500 में मिल जाता है, 3,000 में मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी डील है। तो ये एरिया पे डिपेंड करते हुए मुख्तलिफ डील्स आती हैं मार्केट में। तो वो जो हमारे लोग हैं, जो हमारी टीम है, वो सर्च करती है या उनके पास कोई आती है तो वो हमें शेयर करते हैं। तो रिसेंटली मैंने भी एक दो डील्स जो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। तो जैसे कहते हैं कि जब सेल लगती है मार्केट में तो हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहता है। तो जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की क्राइसिस में ये होता है कि प्लॉट या घर जो होते हैं इनकी सेल लगती है। तो अगर आपके पास एडिशनल सेविंग है, आपके पास पैसा है और आप बाकू आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट है या आपका फ्यूचर प्लान है ऑलरेडी बाकू आज़रबाईजान में आने का, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि इस वक्त बहुत से ऐसे लोग जो अपना प्लॉट बेच रहे हैं, अपना घर सेल कर रहे हैं, वो एक्चुअल वैल्यू से कम पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो डील है उसे पहले मार्केट से सर्च किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है और फ़िल्टर करने के बाद उसको बाय किया जाता है। ये नहीं होता कि ये डील ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। मार्केट में नॉर्मल डील्स हैं, नॉर्मल रेट्स पर हैं, लेकिन जो हमें अंडर वैल्यू डील्स चाहिए, जो कि बंदा किसी अपनी मजबूरी के तहत वो सस्ता सेल कर रहा है या किसी भी वजह से दूसरे लोग जो है इस वक्त सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके पास कैश नहीं है, तो सपोज़ करें वो डील हमारे पास आती है, हमारे पास कैश है तो हम उसे कैश देकर उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और हमें एक अच्छी डील मिल जाती है। तो इसी का नाम बिज़नेस है, ट्रेडिंग है कि आप मार्केट से जब बाइंग अच्छी करते हैं तो आपकी बाइंग में आपका मुनाफा है। यही 2 4 6 महीनों बाद जब सूरत हाल नॉर्मल होनी है तो यही वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की बढ़ जानी है, उस घर की वैल्यू और उस प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ जानी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका इरादा है बाकू आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी ख़रीदने का, यहाँ पे रहने का, इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है इस वक्त कि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद लें। प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन $4,000 से शुरू होती है। बहुत से लोग पूछते हैं $4,000 में कितने मरले का घर मिलेगा या प्लॉट मिलेगा। अब बात ये है कि प्लॉट हो सकता है वो आधे मरले का हो सकता है 1 मरले का हो सकता है 3 मरले का हो, डिपेंड करता है किस एरिया में। लेकिन ये है कि मिनिमम $4,000 के अराउंड अगर पैसा हो तो उससे कोई प्लॉट लिया जा सकता है। और रफ़ एस्टिमेट के लिए कह देता हूँ कि 2 से ढाई मरले का प्लॉट जो है इस रेंज में मिल जाता है एक नॉर्मल एरिया में। उसके बाद अगर आप घर की बात करें कि एक कमरे का अपार्टमेंट जो है, एक कमरे या 2 कमरे का अपार्टमेंट मिनिमम 18,000 से शुरू होकर ऑनवर्ड वो चलता है। तो आप मिनिमम उसका एक एवरेज जेन में रख लें कि एक कमरे का अपार्टमेंट है तो $15,000 और 2 कमरे का अपार्टमेंट होगा तो मिनिमम $18,000 में कोई अच्छी डील मिल सकती है। और जब हम कोई डील ढूंढना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते में मिले, 10 दिन में मिले, 2 हफ्ते में मिले या 1 महीने में। जो हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि हमें ये डील इस तरह की चाहिए, इस एरिया में चाहिए और इतनी रेंज में चाहिए, तो अगर उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें डील मिलेगी तो हम लेंगे। वरना नॉर्मल रेट्स पे तो राउंड द ईयर प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं, नॉर्मल रेट्स पे हम काम नहीं करेंगे। हम आपके साथ इस तरह से काम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है और हम सर्विस दे रहे हैं तो जो भी उस प्लॉट की या घर की वैल्यू होगी उसके ऊपर जो मुनाफा आएगा, मुनाफे का 70% आपका होगा, 30% हमारा होगा। और उसमें हम शुरू में आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी सर्विसेज होंगी और हम उसको सेल करने के बाद उसमें से 30% प्रॉफिट लेंगे, 70% आप लेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, 2 हिस्से इन्वेस्टमेंट आपकी है और तीसरा हिस्सा हम कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मुनाफा होगा 50% आपका होगा, 50% हमारा होगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं। पहली तो ये है कि
कैश इन्वेस्टमेंट आपकी, सर्विसेज हमारी, और जो मुनाफा होगा 70% आपका, 30 हमारा। और दो हिस्से अगर आप कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक हिस्सा हम कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं अपनी टीम के ज़रिए, तो तब हम ऐसी सूरत हाल में 50% प्रॉफिट आपका होगा और 50% हमारा होगा। तो इस सूरत हाल में दो कंडीशन में हम आपके साथ काम कर सकते हैं। और ये नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी डील्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास टीम मौजूद है। और जब हम आप सीरियस होंगे, कोई प्रॉपर्टी आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या घर ख़रीदना चाहते हैं और आप टोकन मनी दे देते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे साथ, तो उसके बाद फिर आप हमें बताते हैं कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है और मैं इस रेंज के अंदर ख़रीदना चाहता हूँ, तो उस रेंज में फिर हम सर्च करना शुरू करेंगे। एक हफ़्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, अगर हमें वो रेंज के अंदर प्रॉपर्टी मिलती है, उस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें हमें पता चले कि इसको हम कल को सेल करें तो हमें मुनाफा होगा, और ये 100% श्योर है, इसमें मुनाफा 100% श्योर है, क्योंकि हमें तो बाद में मिलना है मुनाफा। तो अगर वो डील हमें सूटेबल लगेगी, हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरेगी, तो हम वो प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे आपके मशवरे के साथ, आपको दिखाकर। अगर हमें डील उस तरह की नहीं मिलेगी तो हम नहीं ख़रीदेंगे। तो इसलिए ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तस्वीरें भेजें और हमें आप उसकी जो है शेयर करें मालूमात। तो जब एक डील हमने आपसे फाइनल करने के बाद हमने उसको सर्च करना है, तो फिर जब हम सर्च करेंगे, क्योंकि ये अंडर वैल्यूज़ प्रॉपर्टी होनी है, ये 100 प्रॉपर्टी में से हमने कोई 10 प्रॉपर्टीज़ फ़िल्टर करनी है, 10 में से फिर हमने 3 आगे मज़ीद फ़िल्टर करनी है, और उन 3 में से एक प्रॉपर्टी हो सकता है हम ख़रीदें। तो वो जो एक होगी वो आपके साथ फ़ाइनल हम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम ख़रीदने जा रहे हैं, ये इसकी मार्केट वैल्यू है, हमें इतने में मिल रही है, और इसका हमें पॉजिटिव पॉइंट ये है, फ़ायदा ये है, और इतने अरसे के बाद हमें ये एक्सपेक्टेड मुनाफा इसमें हो सकता है। तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो सिर्फ सीरियस क्लाइंट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, जिसने टोकन दिया हुआ होगा, उसके साथ। और टोकन मिनिमम 10% है जो होगा एक्चुअल वैल्यू के, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 10% आप टोकन देंगे, तो हम आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर देंगे। ये मिनिमम है, और डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी के हिसाब से 20% भी हो सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डील्स मिल रही हैं, तो क्या आज़रबाईजान बाकू में प्रॉपर्टी की कीमत कम हुई है? देखिए, आज़रबाईजान बाकू में जो नॉर्मल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो वही है, जी बल्कि सर, वो पहले से बड़ी ही है, बिल्कुल ठीक हो कम गया नहीं सर। हुई। लेकिन सपोज करें मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा प्लॉट हैं जी और सर। मेरा बिजनेस इस वक्त नहीं चल रहा, तो मैं अपने मैंने कोई घर की इंस्टॉलमेंट देनी थी या गाड़ी की देनी है, या मैंने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, जी सर। तो वो तो मैंने देना ही देना है। तो इसलिए मैंने वो प्लॉट जो है वो सेल कर रहा हूँ, और क्योंकि इस वक्त कैश मार्केट में कम है, जी सर, इसलिए बिल्कुल। वो फिर जो मुझे सस्ते में देना पड़ेगा, ताकि कोई ख़रीद ले उसको और मुझे कैश मिल जाए, और मैं बैंक के लोन और बाकी जो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक ओवरऑल हो गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम नहीं हुई, जिन लोगों को ज़रूरत है वो सस्ते में दे रहे हैं इस वक्त। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबाईजान बाकू में अगर कोई हमारा भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए घर खरीदना बेहतर है कि प्लॉट खरीदना बेहतर है? देखिए, घर खरीदना, अगर तो आपके पास थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जी सर। तो घर खरीदना बेहतर है, कि आप घर खरीद कर उसको किराए पे भी दे सकते हैं, खुद अगर रहना चाहे तो आप रह सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक लेकिन हो ऐसे गया। बहुत से लोग हैं जो 15 या 20 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो 4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा ही है तो सर। उनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि वो प्लॉट ले सकते हैं। और प्लॉट क्योंकि वो खुद अपने नाम पे नहीं ले सकते, तो हम उनके साथ पार्टनर होंगे, हमारी कंपनी प्लॉट लेगी उनके बिहाफ पर, जी सर, और बिल्कुल ठीक हो वो गया। हमारे साथ है, कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट करके उसको लेके चल सके। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबाईजान बाकू में घर खरीदने के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक कमरे का जो घर है कम से कम 15 हज़ार डॉलर से शुरू हो जाता है। ठीक हो गया ठीक सर। है, और वो भी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें लेकर उसको रेनोवेट किया जाता है, जी सर। और 2 कमरे का 18 से 20 हज़ार डॉलर में मिल जाता है।
तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको ख़रीदा जाता है और ख़रीद कर उनको रेनोवेट करके इस कंडीशन में लाया जाता है कि उसको खुद भी रह सकता है बंदा और आगे किराए पे भी दे सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि घर की हमने बात की, तो आप हमें ये बताएं कि प्लॉट अगर कोई बंदा खरीदता है जी तो जी। उसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैंने बताया कि जो 2 से 2.5 मरले या 3 मरले की जगह है नॉर्मल सराउंडिंग में, सिटी सराउंडिंग में, जी सर। वो तकरीबन $4,000 से शुरू हो जाती है। जी सर बिल्कुल ठीक हो लेकिन गया। ये देखें कि 1 मरला जगह सिटी सेंटर में $35,000 की है। तो 35 से 40 हज़ार डॉलर की 1 मरले से लेकर ये $2,000 मरले तक भी जगह है। तो जी ये सर वेरिएशन होती हैं मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ जगहों में। तो हमने वो डील देखनी है जो हमारे लिए फेवरेबल हो। बिल्कुल सही हो गया सर। जी जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रॉपर्टी बिजनेस करते हैं आप, या फिर मौजूदा सूरत हाल में इस बिजनेस का स्कोप देख के आपने ये फैसला किया है कि ये अपॉर्चुनिटी दी जाए? देखिए, प्रॉपर्टी बिजनेस मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। जी सर। बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पिछले 18 साल से मुंसलिक हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी एक बेसिक बिजनेस है जो हर बंदा करता है, क्योंकि हर बंदा घर में रहता है, अपने लिए घर बनाता है, या फिर 2-4 घर आप बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। जी सर तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारे बिजनेस की नेचर इस तरह से है कि हमारे साथ तकरीबन 80 to 90 प्रॉपर्टी डीलर जो है पूरे शहर से मुंसलिक हैं। जी सर तो बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए घर लेना होते हैं, उनके लिए जो मतलब बिजनेसेस ख़रीदना होते हैं, किसी ने कोई शॉप बनानी है, किसी ने कोई अपना रेस्टोरेंट बनाना है, किसी ने होटल बनाना है, किसी ने अपनी कोई कंपनी बनानी है, ऑफिस लेना है। जी सर। तो वो फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे पास हमारी टीम में प्रॉपर्टी डीलर मौजूद हैं। तो जाहिर है जब आपके पास लॉयर्स भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और एक पूरी टीम मौजूद है, जी सर। तो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो वो डिस्कस करते हैं। ऐसा ही है सर तो बिल्कुल। हमने कहा क्यों ना हम ये ही जो अपॉर्चुनिटी, बल्कि मैंने जो 2 प्लॉट ख़रीदे हैं तो हमने ये कहा कि यही अपॉर्चुनिटी हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग एज ए इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जी सर ताकि बिल्कुल आने ऐसा ही। वाले वक्त में वो उसका बेहतर फ़ायदा उठा सकें। जी तो सर। वो तो हमने एक प्रॉपर्टी की जो डील है लोगों को दी कि ये इस वक्त अवेलेबल है। और बहुत से लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है सूरत हाल वो थोड़ी टफ होने की वजह से बहुत से लोग जब ज़रूरत होती है तो लोग या तो गोल्ड बेचते हैं जिनके पास होता है, ऐसा ही है सर या बिल्कुल। प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही होती हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने जिक्र किया अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है क्या, इससे क्या मुराद है? देखिए, एक सिटी सेंटर है, वहाँ पर इस वक्त $20,000 की 1 मरला जाएगा। जी सर। कमर्शियल की बात कर लें, और रेजिडेंशियल एरिया में सपोज करें कि $7,000 की 1 मरला जाएगा। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है $7,000 की जगह है और इसके सराउंडिंग में जितनी भी आप जहाँ से भी खरीदेंगे 7,000 से कम नहीं मिलेगी। जी सर बिल्कुल ठीक हो लेकिन एक डील आपके पास आती है कि इस बंदे को ज़रूरत है और वो कहता है कि भाई मुझे कैश चाहिए, इमीडिएटली कैश चाहिए, मैं आपको 7 की बजाय 6,000 में या 5,500 में दे दूंगा, जी सर बिल्कुल लेकिन ठीक मुझे हो गया। कैश चाहिए। वो हो सकता है पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से वो सेल करने की कोशिश कर रहा है। वो ये देखता है कि जहाँ पर उसने कैश देना है, अगर वो कैश नहीं देता तो उसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी उसके पास प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट वैल्यू से कम में दे रहा है, जी सर बिल्कुल ठीक हो लेकिन गया। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको कैश चाहिए। कैश चाहिए। ठीक है। तो अब एज ए इन्वेस्टर हमारे पास कैश है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पर 7,000 की जगह है, जी लेकिन सर। ये 5,500 में ऑफर कर रहा है या 5,000 में ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2,000 तो हमें अभी मुनाफा हो रहा है ना। जी सर बिल्कुल ऐसा और ही है। अगर हम चाहें तो इसको बाद में उसको 8,000 की भी सेल कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। बहुत से लोग होते हैं जब वो खरीदने के बाद सेल लगा देते हैं तो 8 की वो सपोज करें उसको निकाल देते, तो हमने 5 इन्वेस्ट करके 8 कमा लिया। जी सर बिल्कुल तो ठीक ये हो 2 से 3 महीने या 4 महीने की जब तक ये सूरत हाल नॉर्मल होती है तब तक की इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की इन्वेस्टमेंट सपोज कर लें। जी सर बिल्कुल ठीक। तो अंडर वैल्यू से मुराद ये है कि उसके सराउंडिंग में उस एरिया में जगह की वैल्यू 7,000 है,
लेकिन हमें जो है ये एक स्पेसिफिक इस तरह की डील मिली जिसमें ये बंदा जो है हमें सस्ते में दे रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम सर्च कर रहे हैं हमारी टीम के थ्रू। जी सर। कोई घर सेल कर रहा है, कोई प्लॉट सेल कर रहा है, और वो एरिया का हमें पहले ही पता है क्योंकि इस एरिया में हमारे लोग बैठे हुए प्रॉपर्टी डीलर 10 साल से 15 साल से उसी एरिया में काम कर रहे हैं। जी सर। और हमें भी पता है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। सपोज करें कि सिटी सेंटर में अब एक घर है, उसकी वैल्यू $40,000 है। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। तो $40,000 का घर सपोज करें वो हमें ऑफर हो रहा है 35 में, 34 में, 32 में। जी तो सर। वो जो आ जाती है सूरत हाल, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये घर इतने का है, स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें इतने का मिल रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाता है। जी तो सर ऐसी बिल्कुल ठीक हो। डील्स ऑलरेडी मार्केट में नहीं होती हैं, उन्हें सर्च करना पड़ता है, और जब वो आपको सूटेबल डील मिलती है जो वाकया ही अच्छी डील होती है तो उसको कैप्चर किया जाता है। बिल्कुल सही हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फॉरेनर्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? जी, फॉरेनर दो तरह से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर तो वो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्लॉट है या लैंड है वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा के कंपनी के नाम पे ले सकते हैं। जी सर। लेकिन घर खरीदने का भी उनको फ़ायदा होता है। एक तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी का तो कोई लॉस होता नहीं है। जी सर। लेकिन उसके अलावा सपोज करें कि जिसकी इन्वेस्टमेंट $60,000 तक है, उसको तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस उसको और उसकी फैमिली को मिल जाती है। जी सर बिल्कुल जिसकी ठीक। इन्वेस्टमेंट $60,000 से कम है उसको बिजनेस रेजिडेंस मिलती है। ठीक हो गया सर। मसलन $10,000 है, $5,000 है, $8,000 है, वो बिजनेस रेजिडेंस उसको मिलेगी, प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी, लेकिन रेजिडेंस फिर भी मिल जाएगी। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। इसी रिलेटेड सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? पीछे जो है हमारे बहुत से भाई हमसे सवाल ये कर रहे थे कि इन्होंने कम कर दी है। नहीं, वो कम नहीं हुई है, वो किसी ने मिस जो है गाइड किया। जी सर। $60,000 ठीक ये हो जो गया है सर। इतने की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो जी एक सर। हो सकती है, दो हो सकती है, तो आपको और आपकी फैमिली को प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस, उसके बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। सर अगर कोई बंदा 60,000 से कम खरीदता है जी जी। प्रॉपर्टी तो उसको क्या फायदा है? 60,000 से कम अगर कोई ख़रीदता है, $10,000 की, 15 की, 20 की, 25 की, जितने की भी, जी सर। तो उसको रेजिडेंस मिलेगी, लेकिन उसको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी। जी सर बिल्कुल ठीक हो। प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए उनका कानून है कि $60,000 की होना चाहिए। अब बिजनेस रेजिडेंस वो 1 साल की है, वो भी रेजिडेंस ही है, जी सर। लेकिन दोनों में फ़र्क आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस है ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, और जी ये सर। आपको आपका बिजनेस शो अप होगा, कंपनी बनेगी और कंपनी के नाम पे आपको ये प्रॉपर्टी शिफ्ट होगी और इस पे आपको रेजिडेंस मिलेगी। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। सर जैसा कि आपने बात की कि 20,000 की या 10,000 की अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको बिजनेस रेजिडेंस मिलता है, जी जी। तो क्या वो उसके इतनी प्रॉपर्टी खरीद कर फैमिली के साथ सेटल हो सकता है? जी डेफिनेटली। अब ये है कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर अगर रेजिडेंस लेना चाहते हैं वो तो मिल जाएगी, जी सर। लेकिन जब आप और आप अपनी आपकी फैमिली को लेकर आते हैं तो आपको रहने का, खाने का और यहाँ के एक्सपेंडिचर तकरीबन एक फैमिली का $600-700 महीने का खर्चा है। जी सर बिल्कुल तो ऐसा ही है। प्रॉपर्टी जो है वो सपोज करें अगर तो घर है तो वो आपको $300-400 दे रहा होगा किराया। जी सर। प्लॉट है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, वो आपको पैसे तो नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए एडिशनल आपको उसके लिए अरेंजमेंट करना होंगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं। जी तो सर। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आपने अपने घर का अखराजात और वो किराया और वो खाने पीने के मामला किस तरह से मैनेज करने, तो या तो आप एडिशनल कोई बिजनेस करेंगे या फिर उस हिसाब से आप उसको लेके चलेंगे। बिल्कुल सर ठीक हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आपके साथ मिल के प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है यहाँ पे, जी तो जी। उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, बहुत से लोग क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं है, वीज़ा नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकते, बिल्कुल सर ऐसा ही। तो जो पाकिस्तान में है उनके लिए हमारा जो लाहौर ऑफिस है, मार्टन ऑफिस, वहाँ से हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। वो आएंगे वहाँ पर हमारे ऑफिस में जी सर। और वहाँ से हमारे साथ एग्रीमेंट करके पेमेंट उधर देंगे और गारंटी भी हम उनको देंगे जी सर। पेमेंट की, जिस तरह से वो सेटिस्फाइड होंगे, तो उसी पेमेंट को लेकर हम उनके लिए प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। जी सर। ठीक है, तो वो हमारे साथ पाकिस्तान में पार्टनर हो जाएंगे, एज ए टीम हम काम करेंगे।
तो पेमेंट वो पाकिस्तान में देंगे, प्रॉपर्टी हम यहाँ पे उनके लिए ख़रीदेंगे, ठीक है। और जैसे ही वीज़ा ओपन होगा और फ़्लाइट्स ओपन होगी वो ट्रैवल कर सकते हैं। और वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे, आने के बाद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उनके नाम हम शिफ्ट कर देंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हमारे साथ पार्टनर रहेंगे पाकिस्तान में और आज़रबाईजान में, दोनों जगह पर, यानी वो हर तरह से उनकी पेमेंट भी सिक्योर है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई इंडिया से, दुबई से या सऊदी अरब से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखें, जो सऊदी अरब, दुबई या इंडिया से काम करना चाहते हैं तो उन्हें ये है कि वो वहाँ पर हमारा कोई ऑफिस नहीं है। जी सर। तो इसलिए वो एक टोकन मनी जिसे हम कहते हैं कि वो जितनी भी 10% हो सकती है या 20% हो सकती है, वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी टोकन मनी हमें देंगे। जी सर। तो हम उनके लिए प्रॉपर्टी सर्च करके ख़रीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही हो। ये सारे का सारा उनके लिए जो काम है वो ट्रस्ट बेस ही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा जैसे ही फ़्लाइट और वीज़ा वगैरह ओपन होता है वो आएंगे और उनके नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जिसे हम कहते हैं उनको, एक तो ये कि वो सीरियसनेस शो करने के लिए ज़रूरी है। जी सर। और दूसरा ये कि बहुत से लोग राब्ता करते हैं, बहुत से लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं या उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही। वो टाइम वेस्टेज होता है उनका भी, हमारा भी। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ रकम तो वो एज ए टोकन मनी दें कि हम अपनी टीम को ऑपरेशनल करके उनके लिए डील फाइनल करें। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से आप सर्विस देते हैं? दो तरह के मैंने बताया कि पहला तो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपकी है और हम आपके लिए प्रॉपर्टी, अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, तो लॉयर्स हैं हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारी पूरी टीम है। तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे शुरू में। हम प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, फ़ाइनल करेंगे और वही प्रॉपर्टी फ़ाइनल करेंगे जिसमें हमें फ़ायदा होगा। मसलन वो प्रॉपर्टी $10,000 की है इस वक्त मार्केट में, लेकिन हमें मिल रही है $7,000 में, तो हम वो ख़रीदेंगे और उसको ख़रीद कर हम होल्ड करेंगे। और जैसे ही सूरत हाल वाज़े होगी हम उसको सेल पे लगा देंगे। जब वो सेल होती है, 10 की होती है, 12 की होती है, जितने की भी सेल होती है, तो असल हमने सपोज 7 की ली थी और वो 12 की सेल हो जाती, तो जो मुनाफा होगा उसका 70% आपका होगा, 30% वो हम लेंगे जो उसमें वो सारा सेल करने के बाद। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप 2 हिस्से इन्वेस्टमेंट कैश आपकी है और 1 हिस्सा कैश हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये सर्विसेज भी देते हैं, प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, परचेज़ करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और बाद में उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको सेल करते हैं। तो ये सारा काम जब हम करते हैं और उसके साथ साथ हम कैश भी इन्वॉल्व करते हैं, तीसरा हिस्सा, तो उस सूरत में मुनाफा 50-50 होगा। 50% प्रॉफिट आपका होगा, 50 हमारा होगा। ये 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप हमारे साथ मिलके चलते हैं तो इन दोनों में ही आप हमारे साथ पार्टनर होंगे, और आपको जिस तरह से भी श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, या जो भी आप जिस तरह सेटिस्फाइड होते हैं, हमारा मकसद ये है कि आप भी जीते, हम भी जीते, फेयर डील हो, उसके कुछ भी हिडन ना हो, और आपके साथ धोखा हो, ना हमारे साथ धोखा हो। और इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी सर्विसेज लेते हुए आप भी फ़ायदे में रहें, हम भी फ़ायदे में रहें। जी सर, माशाल्लाह, ये जो आपने डील हमारे भाइयों के लिए शेयर की है, ये उनके लिए सुनहरी मौका है। मैं इसके लिए आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।